हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षिश। स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश में। तो आज मैं जो मूवी की बात करने वाला हूं उसका नाम है मिडनाइट। मूवी की स्टार्टिंग सीन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर फाइट कर रही होती है। ये एक सुनसान एरिया होता है। तभी लड़की को एक टैक्सी दिखाई देती है। जो वो लड़की टैक्सी के लिए जाती है तो कुछ लड़के दौड़कर टैक्सी में बैठ जाते हैं और वो लड़की आगे चलने लगती है। तभी वहाँ पे दोषी नाम का एक लड़का कार से आता है। वो उसे लिफ्ट के लिए कहता है लेकिन लड़की मना कर देती है। थोड़ी देर बाद जाने के बाद लड़की को दोषी की कार में से आवाज़ आने लगती है। जब वो जाके देखती है तो उसे कार में एक आदमी बेहोश पड़ा मिलता है। तभी वहाँ से दोषी आकर उस लड़की को कार में खींच लेता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस आती है और उन्हें 2 लाश मिलती हैं। दोषी कहता है कि कुछ लोगों ने इन्हें मेरी आंखों के सामने ही मार दिया। सीन शिफ्ट होकर हमें कॉल सेंटर का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्यूमी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो ना तो बोल सकती है और ना तो सुन सकती है। इसलिए वो प्रॉब्लम को साइन लैंग्वेज में सॉल्व करती है। उसके बाद हम सीओ जंग को देखते हैं जो डेट पर जाने रही होती है, लेकिन उसका भाई जॉन्टक उसे रोककर इतने छोटे कपड़े पहनकर जाने के लिए मना करता है। तो सीओ जंग कपड़े चेंज कर देती है। उसका भाई उसे 10 बजे से पहले घर पे आने के लिए कहता है और उसे पैसे देकर कहता है कि किसी पर डिपेंड मत रहना। अब हम क्यूमी को देखते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉय के साथ डिनर कर रही थी। तभी उनका हेड क्यूमी का मजाक उड़ाता है क्योंकि क्यूमी को कुछ बोल और सुन नहीं सकती थी। ये सब बात क्यूमी समझ जाती है। तब क्यूमी साइन लैंग्वेज में हेड का काफ़ी मजाक बनाती है, लेकिन सभी दोस्त कहते हैं कि वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसके बाद क्यूमी के मॉम का एक शॉप पे दिखाया जाता है जहाँ वो कपड़े बनाती थी। तभी वहाँ पर उसकी शॉप की ओनर आकर उसे सैलरी देती है और पूछती है कि तुम इन पैसों का क्या करोगी। हमें पता चलता है कि उसकी माँ भी बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए साइन लैंग्वेज में बताती है कि वो क्यूमी के साथ कहीं घूमने जाने वाली है। क्यूमी की मॉम बाहर आती है जहाँ से लेने के लिए उसे क्यूमी आई होती है। तभी एक बाइक बहुत तेज़ी से क्यूमी की मॉम के पास से गुजर जाती है और वो एक्सीडेंट होने से बच जाती है। कार में क्यूमी कहती है कि उन्हें देखकर चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम जॉन टॉक को देखते हैं जो घर पर आ चुका था। रात के 10 बज चुके होते हैं, लेकिन उसकी बहन सियो जंग अभी तक घर नहीं पहुंची थी। अब फिर से क्यूमी की माँ को देखते हैं जो कार से उतरकर कुछ खाने के लिए लेने जा रही थी। क्यूमी कार को पार्किंग में लगा रही थी। तभी वहाँ पर दोषी आ जाता है जो क्यूमी का माँ का पीछा कर रहा होता है। तभी उसे सियो जंग दिखाई देती है और वो उसके पीछे लग जाता है। दूसरी तरफ जॉन टॉक का फ़ोन उसकी बहन को नहीं लग रहा था, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है और रास्ते में क्यूमी की मॉम से टकरा जाता है और सॉरी बोलकर वहाँ पर चला जाता है। जब क्यूमी बाहर आती है तो उसे एक सैंडल मिलती है जो सियो जंग की थी। तभी अचानक सियो जंग उसके हाथ पकड़ लेती है और क्यूमी की मदद मांगने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दोषी आकर क्यूमी पर हमला कर देता है। वो सियो जंग से कहता है कि देखिए तेरी वजह से मर रही है। अब सियो जंग दोषी को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और क्यूमी वहाँ से भाग जाती है। वो अपनी मॉम को देखती है, लेकिन वो दूसरी तरफ भागती है, पार्किंग की तरफ। अब दोषी उसका पीछा करने लग जाता है और वहाँ पर आ गया था। अब वो वहाँ से भागकर कार में चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि दोषी उसके पीछे ही बैठा था, तो वो मारने ही वाला था। तभी क्यूमी कार चलाने लगती है और कार को दीवार से टकरा देती है। उसकी वजह से दोषी आकर गिर जाता है और क्यूमी वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी से उसकी मॉम के पास आकर सिक्योरिटी अलार्म बजा देती है। उसकी वजह से दोषी उसे कुछ नहीं कर पाता। अब क्यूमी अपनी मॉम को सारी बातें बता देती है। थोड़ी देर बाद वो दोषी इन दोनों के पास सूट पहनकर आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्यूमी उसे पहचान नहीं पाती। वो कहता है कि उसने अपने बहन को देखा है। क्यूमी उनकी मोबाइल पर लिख कर समझाती है। दोषी समझ जाता है कि ये दोनों बोल सुन नहीं सकती। क्यूमी ने लिखा था, हाँ मैंने एक लड़की को देखा है और वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थी। दोषी कहता है कि आप बता सकती है कि वो कहाँ पर है। क्यूमी इशारा करके दोषी को बताते हैं, लेकिन दोषी उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। क्यूमी की माँ उसे रोकती है, लेकिन बाद में वो दोनों साथ जाने लगती हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और ये दोनों वहाँ पर चले जाती हैं। पुलिस के ढूंढने पर कुछ भी नहीं मिलता और सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ पर हम दोषी की बैग में देखते हैं जो अलग अलग नाइफ से भरा हुआ था। क्यूमी की माँ कहती है कि उसे इस शूट वाले लड़की पे ही शक है। उसकी बहन खो गई है, लेकिन वो इतना शांत है। वो उसका फ़ोन दिखाकर कहता है अभी उसकी बहन का कॉल आया है, घर पर पहुँच गई है। उसके बाद सभी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ क्यूमी पुलिस वाले को सब कुछ सच बता देती है। साथ में उसका चेहरा भी बता रही थी। तभी दोषी कहता है कि वो 117 सेंटीमीटर लंबा था
और पतला था। तभी इंस्पेक्टर कहता है, रुक जाओ, तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हारा भी बयान लिया जाएगा। दोषी के पास एक आदमी सोया होता है। वो कहता है, इंस्पेक्टर साहब सब पूछ लेंगे, तो तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? वो कहता है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? दोषी जब पानी पीने जाता है तब उसे कहता है, सुन बेहरामी, ना तो मेरी माँ है और ना मेरा बाप। इस बात पर आदमी भड़क जाता है और उसे मारने लगता है। तभी दोषी का मोबाइल नीचे गिर जाता है, जो क्यूमी की माँ उठा लेती है, जिस पर सियो जंग की फोटो लगी हुई थी। तभी वो फ़ोन दोषी वापस ले लेता है। क्यूमी की माँ क्यूमी को साइन लैंग्वेज में सब बताती है। इसके पास एक मोबाइल है जिसमें लड़की का फोटो है। दोषी कहता है कि आप दोनों क्या बात कर रही है, मुझे भी बताओ। तभी वहाँ पर जॉनटॉक आ जाता है और कहता है, मेरी बहन गायब हो चुकी है। वो आकर अपनी बहन का फोटो दिखाता है। उस फोटो को देखकर क्यूमी पहचान लेती है। दूसरी तरफ क्यूमी की माँ ने भी वो फोटो देख लिया था और वो सब कुछ बताने जाने वाली होती है, लेकिन दोषी कहता है, अगर किसी को कुछ भी बताया तो उसकी बेटी को मार देगा। क्यूमी जॉनटॉक को सब कुछ सच बचा रही थी। तभी जॉनटॉक पर दोषी हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर पुलिस भी मौजूद नहीं थी। दोषी कहता है कि तेरी बहन को मारने में मुझे बहुत मजा आया। एक तरफ क्यूमी और उसकी मॉम बाहर जाकर पुलिस को बुलाकर लेकर आती है। जॉनटॉक दोषी पर हमला कर रहा था, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। तब दोषी कहता है कि ये मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। पुलिस जॉनटॉक को पकड़ लेती है। दोषी को वहाँ से जाने देती है। बाद में पुलिस वाले को क्यूमी और उसकी माँ से सब कुछ सच पता चल जाता है। पुलिस वालों ने सियो जंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। पुलिस वाले क्यूमी और उसकी माँ को घर छोड़ देते हैं। कुछ देर बाद उन्हें दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दोनों सुन नहीं सकती, इसलिए साउंड लाइट ब्लैंकेट डिवाइस लगाया रखा था। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उस देखती है कि क्यूमी की माँ की बॉस आई हुई है। क्यूमी की माँ को अपने साथ किसी काम से ले जाती है। घर में क्यूमी अकेली थी। कुछ देर बाद दोषी वहाँ पर आ जाता है और क्यूमी पर हमला कर देता है, लेकिन क्यूमी भागकर एक रूम में चली जाती है, जहाँ वो जॉनटॉक को मैसेज कर देती है। ये पढ़कर जॉनटॉक क्यूमी के घर की तरफ आता है। अब क्यूमी को बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं जो क्यूमी की माँ कर रही थी। वो क्यूमी की मदद मांग रही थी, लेकिन क्यूमी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि क्यूमी के बाहर दोषी था। कुछ देर में उसे वापस मैसेज आने लगते हैं। तब वो समझ जाती है कि ये सब दोषी ही कर रहा है। उसने उसकी माँ का मोबाइल चुरा लिया है। अब दोषी दरवाज़ा तोड़ने लग जाता है। तभी क्यूमी खिड़की दिखाई देती है और बाहर कूद जाती है। तभी उसे दोषी पकड़ लेता है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद वो छूट जाती है। अब वो क्यूमी वहाँ से भागने लगती है। तभी जॉनटॉक वहाँ पर आ जाता है और वो दोषी के पीछे भागने लगता है। अब दीवार के सामने क्यूमी रुक जाती है। अब यहाँ जॉनटॉक भी आ चुका था। वो एक साइकिल उठाकर उसे मारने वाला था। तभी दोषी अपनी गर्दन पर चाकू रखकर कहता है कि अगर तुम मुझे क्यूमी को मारने दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है। जॉनटॉक अपनी बहन को चुनता है। वो अपने बहन को बचाने के लिए दोषी के बताए हुए एड्रेस पर चला जाता है, जहाँ क्यूमी की माँ होती है। मतलब दोषी ने उसे झूठ बोला था। अब दोषी क्यूमी को मारने लगता है, लेकिन क्यूमी उसकी आंखों में मिट्टी डालकर वहाँ से भाग निकलती है। तभी दोषी की कार में से सियो जंग निकलती है, जो मदद मांगती है। क्यूमी उसे लेकर एक जगह छुप जाती है और अपना मोबाइल देती है ताकि वो अपने भाई को बुला सके। क्यूमी दोषी का ध्यान भटकाकर पब्लिक प्लेस में चली जाती है। एक तरफ जॉनटॉक सियो जंग को ढूंढ लेता है। वो उसे बताती है कि क्यूमी कहाँ गई है। अब क्यूमी के पीछे दोषी पड़ा था। क्यूमी के हाथ में एक नाइफ भी थी, लेकिन सभी उसके हाथ में नाइफ देखकर डर जाते हैं। दोषी कहता है कि ये मेरी बहन है। अब कुछ सोल्जर क्यूमी के पकड़ को दोषी को दे देते हैं। अब दोषी क्यूमी को एक साइड में ले जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जॉनटॉक आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। क्यूमी वहाँ से भाग जाती है। दोषी भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी उसे क्यूमी की माँ दिखाई देती है और वो उसे मारने ही वाला था। तभी क्यूमी भागते हुए आ जाती है और दोषी के पेट में चाकू घुसा देती है, लेकिन असल में वो चाकू क्यूमी को लगा था। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और फिर से दोषी हमला करता है, लेकिन पुलिस उसे शूट कर देती है। वो फिर भी मरा नहीं था, लेकिन जॉनटॉक आ जाता है और उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से दोषी की मौत हो जाती है। अब जॉनटॉक, सियो जंग, क्यूमी और उसकी माँ बीच पर फोटो क्लिक करते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।